नमस्कार दोस्तों, यह यूपीएसआई 2026 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का यह पेपर है। तो आइए हम लोग सबसे पहले हिंदी के प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ जो है ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। जब भी आप आओ मुझसे मिलो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, हम चलते हैं उन्हें भी बुला लाओ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला सवाल है, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो यहाँ ऑप्शन बी अवसरवादी हो जाएगा। तो यहाँ एक अवसरवादी आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अब पंडित पर विवाद हुआ है काफ़ी, जो विवाद का कारण बना है। सरकार भी संज्ञान ली है, किसी विशेष समुदाय के पर आधारित क्वेश्चन न बनाया जाए। तो ये पंडित यहाँ जो एग्जामिनर रखा है, इसका शाब्दिक अर्थ होगा विद्वान। तो बेवजह लोगों ने इसे एक प्रकार से कह लीजिए सिभूखा बनाया हुआ है, जो अनावश्यक है। अगला सवाल है चौथा, कपकपी छूटना मुहावरे का अर्थ होगा डर से शरीर कांपना। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन संख्या 5, जहां एक वाक्य समाप्त करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर अगला वाक्य शुरू करना, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर यहाँ आंसर सी जो है पूर्ण विराम होगा। अगला सवाल है छठा, घंटी बजी कोई आया। ये कोई जो शब्द है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 7, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय दर्शाता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन डी बेईमानी की थी इसलिए चुनाव हार गए, जो इसलिए है यही आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला सवाल है, भगवती चरण वर्मा द्वारा चर्चित उपन्यास का नाम? तो यहाँ ऑप्शन बी चित्रलेखा होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, काला अक्षर भैंस बराबर अर्थ निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल अनपढ़। अगला सवाल है, ओछे की प्रीत बालू की भीत अर्थ की बोधक सही लोकोक्ति पूछ रहा है। यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थिर होता है। अगला सवाल है, कनकन किनकिन नुपुर ध्वनि सुन कहत लखन सन राम हृदय सुन। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछ रहा है? तो यहाँ क वर्ण की पुनरावृत्ति है और इसलिए यहाँ जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास अनारों के उपन्यासकार कौन से हैं? तो यहाँ अनारों के जो है मंजुल भगत। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव आपका ऑप्शन बी मौत जो है तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वो मृत्यु होगा। अगला सवाल है, इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। इच्छा का जो पर्यायवाची शब्द है लालसा होगा, और लालसा का और रूप जैसे यहाँ इहा भी लालसा का शाब्दिक अर्थ होगा इहा, और कामना भी होगा। अगला सवाल है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इस वाक्य में काल को पहचानिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन है हेतु मध्य भूतकाल। ऑप्शन बी जो है सही हो जाता। अगला सवाल है क्वेश्चन संख्या 16, दादी जी शाम को मंदिर जाती। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो दादी जो है शाम को जो है मंदिर जाती है, ये कालवाचक विशेषण हो जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ जब ऑप्शन ए मन शुद्ध है तो सब ठीक है, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, न्यून शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो न्यून शब्द में जो संधि हुई है वो आपका ऑप्शन डी ई और
जोड़ उ होगा। ऑप्शन डी सही। क्यों सही है कि न्यून का जो शब्द संधि विच्छेद होगा नी जोड़ उन, न्यून। और यह आपका यण संधि हो। कौन सा संधि होगा? यण संधि होगा, यण संधि। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ आपका ऑप्शन सी, उसने प्राणों की बाजी लगा दी। लेकिन यहाँ कभी कभी मतलब अगर लोकोक्ति में जाइएगा तो यहाँ उसने प्राणों की बाजी के बजाय यहाँ उसने जान की बाजी लगा दी वाक्य मिलता है। तो एग्जामिनर आपका सी ही आंसर सही मानेगा। अगला सवाल है धूप के धान के रचयिता जो है कौन है? तो ये गिरिजा कुमार माथुर जी है। अगला सवाल है वर्ष 2009 में हवा में हस्ताक्षर कविता संग्रह के लिए किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ये आपका जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कैलाश वाजपेयी जी को दिया गया था। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 22, सहन करने की शक्ति वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन डी जो है सहिष्णु आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानिए। ये श्वास जो है ऑप्शन सी जो है तत्सम शब्द है। अब इसका तद्भव जो है सांस हो जाएगा, सांस। क्वेश्चन संख्या 24, वह थक कर सो गया इस वाक्यांश में रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो थक कर सो गया ये आपका क्रिया विशेषण, ये जो है ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन संख्या 25, यदि तुम गवाही दे दो तो काम बन जाएगा इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? यह आपका पूछ रहा है कि ये आपका संकेतवाचक, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो ऑप्शन बी एकादश जो है तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा 11। बाजार से 3 किलो घी लेते आना इस वाक्य में 3 किलो कौन सा विशेषण है? तो ये आपका ऑप्शन बी परिणामवाचक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से यण संधि पहचानिए। तो ये आपका यण संधि जो है ऑप्शन ए सुअल्प हो जाएगा, सुअल्प हो जाएगा। ये आपका यण संधि भी है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन संख्या 29, निम्नलिखित में किस वाक्य में विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए जो है वाह वाह, बहुत अच्छा काम किया राधा ने। ये आपका विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग किया। भले ही कामा दिया लेकिन यहाँ विस्मयाद बोधक चिन्ह होना चाहिए। वो मतलब शब्द जान रहा है कौन सा, वाह वाह कौन सा शब्द है? विस्मयाद बोधक अव्यय शब्द है। क्वेश्चन संख्या 30, अनिर्वचनीय शब्द के लिए उपयुक्त गद्यांश पहचानिए। यहाँ आपका ऑप्शन ए जिसका वर्णन या विवेचन न किया जा सके वो उपयुक्त वाक्यांश होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यह सारा काम तुमने किया है। अगला सवाल है क्वेश्चन संख्या 32, निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द है। तो अनेकार्थी शब्द आपका अर्क है। अर्क का शाब्दिक अर्थ होगा सूर्य भी होगा, सूर्य, और निचोड़ा हुआ रस ये भी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन संख्या 13, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो यहाँ आप केदारनाथ सिंह जी को 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तरन क्वेश्चन संख्या 34, तरन तनुजा तट तमाल तरुब छाई कौन सा अलंकार है? तो ये आपका अनुप्रास अलंकार हो जाए, क्योंकि एक ही वर्ण बार बार आ रहा है इसलिए तरन तनुजा तट तमाल यानी त शब्द का बार बार आवृत होने पर यह आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा।
क्वेश्चन संख्या 35, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो एक शब्द है आपका जिसका कोई विकार न हो, तो इसका वाक्यांश होगा एक शब्द निर्विकार। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। और क्वेश्चन संख्या 36 से 40 ये गद्यांश दिया गया है। इसे गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा उत्तर इस गद्यांश के आधार पर ही दीजिए। तो गद्यांश तो आप लोग पढ़े होंगे। तो पहला यहाँ प्रश्न देखिए, ऊपर दिए गए गद्यांश के अनुसार अहंकार के कारण मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पूछ रहा है, तो ये देखिए आपका वह दूसरे को दोष देखता रहता है, तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 37, गद्यांश के अनुसार अहंकार दूर करने के लिए जरूरी है। तो अहंकार को जो दूर करने के लिए ऑप्शन ए आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। गद्यांश के अनुसार स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं। तो जो आपका जो है ईर्ष्या के बस में न होने के कारण ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ऊपर दिए गद्यांश में किस वर्ण किस किस उपसर्ग से बने शब्दों की अधिकता है। तो यहाँ आपका डी पर जो है ये उपसर्ग कई बार प्रयोग किया गया है। फिर गद्यांश का 40वां प्रश्न देखिए, गद्यांश के अनुसार दूसरे के उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता। तो यहाँ आपका हो जाएगा ईर्ष्या के भाव के कारण। ये आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। जो